हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो आपसे अपनी कुछ दिल की बात है जो शेयर करना चाहते हैं। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो कितने दर्द में हैं उस थर्ड पार्टी के साथ। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, जिसके लिए अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और जो पास्ट में गलतियाँ आपके पर्सन ने की गाइस, उसका अब आपके पर्सन को पछतावा भी है। और आपके पर्सन के मन में ये भी चल रहा है गाइस कि आपके साथ वो एक नई शुरुआत करें, किसी भी तरह आपकी तरफ अब वो बढ़ें, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और आपके पर्सन को इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है गाइस, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में है। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें दर्द मिल रहा है और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप के साथ उन्हें खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। क्योंकि पास्ट में उनके साथ ऐसा था भी कि आपके साथ जब आपके पर्सन थे तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। ये दर्द, ये तकलीफ उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने के बाद ही मिला है गाइस। ये भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। पास्ट में गाइस आपके पर्सन ने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। उन्हें लगता था कि आपके जैसे उन्हें बहुत लोग मिल जाएंगे, आप कोई ऐसे दुनिया में स्पेशल नहीं हो जो उन्हें प्यार दे रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता था। क्योंकि आपने भी गाइस अपने पर्सन का घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। आपने उन्हें चेस किया है बहुत ज़्यादा, गलतियाँ ना होते हुए भी आप उनसे माफ़ी मांगते थे। जब भी वो आपसे दूरी बनाते तो आप पहले से ही उन्हें कॉल या मैसेज करते। और इन्हीं सब की वजह से गाइस आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा घमंड भी था कि आप उनको छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। वो चाहे अपनी जितनी भी मन मर्जी चला लें, जैसा भी वो आपको ट्रीट करेंगे आप उनके साथ रहोगे, ये घमंड आपके पर्सन में था। और इसी की वजह से वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते थे गाइस। लेकिन अभी ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे हो। उनके लिए अब आप रोते नहीं हो। आप में इतनी स्ट्रेंथ आई है गाइस कि आप खुद पर फोकस कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और खुद पर काम कर रहे हो, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप अकेले अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आई है, क्योंकि आपने इस टाइम पे कोई कांटेक्ट उनसे अभी नहीं रखा है। बहुत सारे लोगों ने यही किया है कि वो अपने पर्सन को कॉल या मैसेज नहीं करते हैं। जब आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था गाइस, तब आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था आपको। आपकी कोई भी बात वो टालते नहीं थे। आप जैसा कह देते आपके पर्सन वैसा करते थे। और आपको यही लगता था कि ये इंसान मेरे लिए सही है, इसे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है, जिसकी वजह से ये ऐसा करता है। उस समय आपके पर्सन को आपसे प्यार भी था और फिजिकल अट्रैक्शन भी था आपके लिए। आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं गाइस, लेकिन आप दोनों के बीच जो इतने लंबे समय से दूरियां बनी हुई हैं, उसकी वजह से आपके पर्सन किस तरह आपकी तरफ बढ़ें ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इन सब से पहले गाइस आपके पर्सन एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके सामने आकर आपसे बात की जाए, क्योंकि अगर आप कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं तो आपके पर्सन की हिम्मत नहीं है कि आपसे वो बात कर पाएंगे। वो चाहते हैं कि आपके सामने आएँ, फिर वो आपसे बात करें, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि आपका मूड कैसा है। अब आप उनसे कांटेक्ट रखना चाहते भी हो या नहीं, ये आपके पर्सन जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब वो आपसे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। पास्ट में गाइस आपके पर्सन ने आपसे झूठ भी बहुत बोला है और बातें भी बहुत छुपाई है। और उन्होंने भी ये सब इसलिए किया कि वो आपके साथ रिश्ता बनाकर रखना चाहते थे। और आपको गाइस ये सब कुछ समझ में आता भी था कि आपके पर्सन झूठ भी बोल रहे हैं, बातें भी छुपा रहे हैं। आपको कुछ तो ऐसा शक था, लेकिन फिर भी आपने उनसे कुछ नहीं कहा है। उनकी हर बातों को आप मानते और उनके साथ रिश्ता बनाकर चल रहे थे, क्योंकि आप चाहते थे कि आपका रिश्ता उनके साथ टूटना नहीं चाहिए, ये रिश्ता लंबे समय तक चलता रहे। ये सोचकर आप सब कुछ झेल रहे थे। आपने सब कुछ समझते हुए भी उनसे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप कुछ भी कहते हो तो ये पर्सन आपको छोड़कर आगे चला जाएगा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके पर्सन ने वही किया गाइस जिसका आपको डर था। आपके पर्सन ने रिश्ता ख़त्म किया है और वो आगे बढ़ गए।
जबकि यहाँ पर गलतियाँ आपके पर्सन की ही दिखाई दे रही हैं गाइस। रिश्ता ख़राब उन्होंने ही किया है, आपकी तरफ से कोई गलती दिखाई नहीं देती है आपके पर्सन को। लेकिन एक बात तो पता है गाइस कि आपका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आप सब कुछ सहकर भी रिश्ता बचाकर रखना चाहते हो, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है कि आपके कंट्रोल से जब चीज़ें बाहर हो जाती हैं तो आप रिश्ता तोड़ने में भी नहीं डरते हो। आपसे जितना हो सकता है आप सहते हो रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन जब सब हद से बाहर हो जाता है गाइस, हद पार हो जाती है, तो फिर आप भी ये डर अपने मन से निकाल देते हो गाइस कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये बात आपके पर्सन को अच्छे से समझ में आती है कि आप जितना प्यार देना जानते हो उतना ही आप गुस्सा भी करते हो। और आपके पर्सन को ये भी पता है गाइस कि आप मुंह पर बोलने वाले इंसान हो, और इसी वजह से गाइस जब भी आपके पर्सन गलती करते थे तो वो उन बातों को आपसे छुपाते थे। आपसे बातें छुपाने का उनका एक कारण ये भी था कि वो आपके गुस्से से वाकिफ़ थे। उन्हें पता था कि आप नाराज़ हो जाओगे तो आपको मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने झूठ भी बोले हैं और बातें भी छुपाई हैं। तो आपको ये करना है गाइस कि जो भी हुआ उसे अब भूल जाइए। जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया था उन सब चीज़ों को अब आपको याद करके दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पर फोकस करना है, आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है और अपने पैशन को फॉलो करना है। जो काम करने से आपको खुशी मिलती है आप वही करो। किसी के बारे में मत सोचो कि कोई मुझे क्या कहता है, मेरे ऐसा करने से लोग मुझ पर हंसेंगे या मेरा मजाक बनाएंगे। ये सब सोचना बंद कर दो। जो अच्छा लगता है वो काम करो, जिस काम में खुशी मिलती है उसी काम को करो, अपने पैशन को फॉलो करो। आप जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे गाइस तो उतना ही दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ा जाए। लेकिन आपको ये रीडिंग सुनकर सिर्फ उन्हीं को लेकर नहीं बैठे रहना है। आप जैसा अभी अपनी लाइफ में कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो बस वही करते रहो। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये मैंने बता दिया। अब उनको जब आना होगा वो आएंगे, उनकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। ये आप समझ कर चलोगे तो गाइस आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका रीयूनियन भी हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ उन्हीं के पीछे लगे रहोगे, उन्हीं को लेकर बैठे रहोगे तो गाइस आपका रीयूनियन डिले होता है। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।